इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों 2014 में जब से मोदी सरकार आई है, एक बहस बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि क्या अल्पसंख्यक समुदाय के जो मानव अधिकार है उनका हनन हो रहा है। इस पूरे विषय को लेकर दो हिस्सों के अंदर लोग बटे हुए दिखते हैं। एक का मानना होता है कि ऐसा नहीं है, बीजेपी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन एक बड़ा वर्ग है जिसका मानना यह रहता है कि हाँ, अल्पसंख्यक समुदाय के जो मानव अधिकार हैं उनका हनन हो रहा है, कहीं ना कहीं उनकी सुनवाई नहीं होती है बीजेपी की सरकार में। लेकिन अब ये पूरा मुद्दा कहां से आया है? यूएसए से। अमेरिका की सरकार की मानव अधिकार को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट जो है वो जारी हुई है, जो वो हर साल जारी करते हैं। उसमें उन्होंने भारत में मानव अधिकार, खास तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर चिंता जाहिर करी है। उन्होंने क्या कहा है वो मोदी सरकार के लिए चिंता का विषय है। बीबीसी न्यूज हिंदी ने इसको लिखा है, अमेरिका की सरकारी मानवाधिकार रिपोर्ट में भारत के बुलडोजर की चर्चा। हेडलाइन भी लिखी है बीबीसी न्यूज हिंदी ने यही, अमेरिका की सरकारी मानवाधिकार रिपोर्ट में भारत के बुलडोजर की चर्चा। और ये सारी की सारी चीजें अब हुई। अब ये रिपोर्ट जारी करी है जिसके एक महीना पहले जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने हमारे जयशंकर साहब विदेश मंत्री, राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री, इन दोनों की मौजूदगी के अंदर ये बयान दिया था कि जो यूएस मॉनिटरिंग राइज इन राइट्स अब्यूजेस इन इंडिया, ब्लिंकन सेज। जो ब्लिंकन है वहां के विदेश मंत्री जो बाइडेन सरकार के, उन्होंने राजनाथ सिंह जी और जयशंकर जी की मौजूदगी में यह भाषण में बयान दिया था अपना कि अमेरिका जो है वो मॉनिटरिंग कर रहा है जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है जो राइट्स अब्यूजेस हैं इंडिया के अंदर, अधिकारों के हनन के संबंध में भारत के अंदर। और उसके बाद अब ये रिपोर्ट जारी हुई है जिसको लेकर बीबीसी ने लिखा है, अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने दुनिया भर के देशों में मानवाधिकार की स्थिति को लेकर सालाना रिपोर्ट जारी की है। ये हर साल करते हैं। इस रिपोर्ट में भारत के लिए ये कहा गया है कि वहां मानवाधिकार हनन के मामले सामने आए हैं और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों, सरकार के आलोचकों और पत्रकारों को निशाना बनाया जा रहा है। इस रिपोर्ट पर भारत की प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है। प्रतिक्रिया मिलते ही उसे इस रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा। बीबीसी की जो रिपोर्ट है, जो उस रिपोर्ट के संबंध में लिखी गई है, जो यूएस की सरकार ने जारी करी है, जिसमें चिंता जताई है मोदी सरकार के राज में जिस तरह से मानवाधिकारों का हनन हो रहा है अल्पसंख्यक समुदाय का के लोगों के साथ, वो चिंता का विषय है और बड़ा है। जो लोग सरकार के आलोचक हैं, खासतौर पर पत्रकार और इस तरह के आलोचक जो सरकार की आलोचना करते हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। बुलडोजर का जिक्र है, अल्पसंख्यक समुदाय के घरों को गिराने का जिक्र है। साथ के साथ में आपको हैरानी होगी कि इस रिपोर्ट के अंदर जो हाथरस मामले को लेकर मशहूर हुए पत्रकार सिद्दीक कप्पन, जिनको कई साल जेल में 2 साल जेल में रखा गया, सिर्फ उनका कसूर यह था रिपोर्टिंग करने गए थे, लेकिन उनको पीएफआई से जोड़ दिया गया। उनका जिक्र है इस रिपोर्ट में यूएस की, और जुबैर का जिक्र है, ऑल्ट न्यूज का जिक्र है। इन सब पे जो कार्रवाई हुई है उसका भी जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि जब इससे पहले जब ब्लिंकन साहब जो हैं वहां के विदेश मंत्री, उन्होंने ये बात कही थी कि हम गतिविधियों पर हो रही तमाम जो भारत में गतिविधियां हो रही हैं जिसमें अधिकारों का हनन हो रहा है एक समुदाय विशेष का, उस पर नजर बनाए हुए हैं। हम इस बढ़ोतरी को देख रहे हैं। उसमें जयशंकर जी और राजनाथ सिंह जी जैसे 2 कद्दावर मंत्री थे, पर उनका कोई बयान नहीं आया था तब। अब उसको लेकर ये आगे लिखा है, अमेरिकी रिपोर्ट भारत को लेकर क्या कहती है। रिपोर्ट में लिखा है, भारत में सरकारी एजेंसियों की ओर से अवैध मनमाने ढंग से हत्याएं हुई, जेलों में क्रूर और अमानवीय तरीके से कैदियों के साथ व्यवहार किया जाता है, राजनीतिक कैदियों को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया जा रहा है, मीडिया पर सरकार की ओर से अंकुश लगाया जा रहा है। एक बात पहले साफ कर दूं कि मोदी सरकार पर आने वाली कोई भी रिपोर्ट सीधे तौर के ऊपर भारत पे होने वाले हमले से नहीं जोड़ना चाहिए। भाई, बीजेपी की सरकार में सरकार के ऊपर की आलोचना की जा रही है कि ऐसे इनकी सरकार के अंदर अधिकारों का हनन हो रहा है, आलोचकों को उठाया जा रहा है, सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है। तो ये इसके ऊपर जवाब दें, बीजेपी की सरकार जवाब दे और उसको सही करे अगर कहीं गलती है तो। मीडिया पर सरकार की ओर से अंकुश लगाया जा रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट कह रही है, यूएस की सरकार की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट। पत्रकारों की अनुचित गिरफ्तारी हो रही है और उन पर केस दायर किए जा रहे हैं। लोगों की अभिव्यक्ति को रोकने के लिए लोगों पर आपराधिक केस लगाए जा रहे हैं।
या लगाने की धमकी दी जा रही है। इंटरनेट पर रोक लगाकर जनसंचार को बाधित किया जा रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस साल भारत में 2116 लोगों की मौत न्यायिक हिरासत में हुई है, जुडिशियल कस्टडी। जब पुलिस की कैद में थे 2116 लोगों की मौत उस कस्टडी के अंदर हुई है, जो साल 2020 से 12% ज्यादा अधिक है। रिपोर्ट में कहा गया कि ज्यादातर मौतें प्राकृतिक कारणों से हुई और हिरासत में सबसे ज्यादा मौतें उत्तर प्रदेश और बिहार में हुई, योगी बाबा के राज के अंदर। आप खुद सोच सकते हैं कि ये एक बड़ा सवाल है। आगे ये भी लिखा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि साल 2021 में कोई कोर्ट ट्रायल के इंतजार में 70% कैदियों को 3 महीने या उससे अधिक समय तक जमानत नहीं मिल सकी। सिद्दीक कप्पन की जमानत के लिए किसी ने जमीन के कागज दिए तो किसी ने गाड़ी दी। ये एक दूसरी स्टोरी में बीबीसी ने कवर किया था, पर इसमें सिद्दीक कप्पन का नाम भी है। आलोचकों, कार्यकर्ताओं, पत्रकारों पर यूएपीए। अमेरिकी रिपोर्ट कहती है कि भारत की केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने कई लोगों को सख्त कानून यूएपीए के तहत लंबे वक्त तक जेल में रखा। केंद्र की सरकार ने मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकारों पर यूएपीए लगाया और उन्हें हिरासत में लिया। गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए एक ऐसा कानून है जिसमें जांच एजेंसी किसी व्यक्ति को आतंकवादी होने या देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के संदेह में बिना कोई आरोप तय किए 180 दिनों तक हिरासत में रख सकती है। इस मामले में जमानत मिलना काफी मुश्किल होता है। सिद्दीक कप्पन, मोदी सरकार पर कई विदेशी मानवाधिकार संस्थाएं ये आरोप लगाती हैं कि वो अल्पसंख्यकों, राजनीतिक आलोचकों, कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को निशाना बना रही है। अमेरिकी रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि भारत में सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार, वही सारी चीजें। केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन को 28 महीने जेल में बंद रहना पड़ा और इस साल फरवरी में उन्हें जमानत मिली। सिद्दीक कप्पन के बारे में ये लिखा गया और उनके खिलाफ यूएपीए की धाराएं लगाई गई। जुबैर के बारे में, बीते साल जून में फैक्ट चेकिंग वेबसाइट के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को उनके एक ट्वीट के लिए गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद जुबैर मोदी सरकार, नेताओं और कई बार मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल की ओर से किए गए दावों का फैक्ट चेक करते हैं। ये एक बहुत डिटेल के अंदर सारी चीजें हैं और इसमें बुलडोजर का जिक्र भी। आगे बीबीसी ने लिखा है, अमेरिकी रिपोर्ट ने बुलडोजर अभियान का जिक्र। अमेरिका की रिपोर्ट में कहा गया है कि मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि मुस्लिम समुदाय से आने वाले लोग जो सरकार की आलोचना करते हैं उनके घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं और उनकी आजीविका बर्बाद की जा रही है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा मामला है। इससे पहले भी रिपोर्ट आई है 10 महीने पहले, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021। दैनिक भास्कर ने लिखा था, अमेरिका का दावा, भारत में अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़े, यूपी और कर्नाटक सरकार पर उठाए सवाल। इससे पिछले साल की एक रिपोर्ट थी USCIRF रिपोर्ट, भारत में धार्मिक स्वतंत्रता और संबंधित मानवाधिकार खतरे में। अमेरिकी आयोग ने CAA को लेकर लगाया ये आरोप। ये सारी की सारी चीजों पर मोदी सरकार अगर इस तरह से खामोश रहकर कोई जवाब न दे के अपना पल्ला साफ करने का सोचती है तो मुझे लगता है ये गलत है। कहीं ना कहीं आपको इनको एड्रेस करना चाहिए। और अल्पसंख्यक क्यों इतना डरा हुआ अपने आप को महसूस करता है, जिसका जिक्र अब अमेरिका की सरकार की जारी की गई रिपोर्ट में भी है, ये बड़ा सवाल बनता है। इस पूरे के पूरे इशू को आगे तक लेके जाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।